डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका, अभिवादन स्वीकार करें। कई कहानियाँ हमें प्रेरित करती हैं, कई कहानियाँ सताती हैं, रुलाती हैं, बहलाती हैं, फिर गुदगुदाती हैं। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है तोप चाची में, और मेरे साथ इस एरिया के, या यूँ कहूँ कि धनबाद के भी बड़े पॉपुलर मास्टर जी हैं, निमाई चंद सर हैं। इनकी पूरी कहानी लेकर हम आ रहे हैं, और बहुत दूर चलकर इसलिए आए हैं क्योंकि इनका जो सफ़रनामा है वो भी बहुत लंबा रहा है, और इस सफ़र में कई मुश्किलें रहीं, कई ऐसी कहानियाँ रही और कई ऐसे किस्से जुड़े रहे जो इनके व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बनाती है। अंधेरे से निकालने वाला गुरु, कई बार इसी कड़ी में वो खुद भी अंधेरे की ओर बढ़ जाता है। लेकिन आज एक ऐसे व्यक्तित्व हमारे साथ है, एक ऐसे शख्सियत हमारे साथ है जो कई के प्रेरणा स्रोत हैं, और कई बच्चों के जीवन बस इनके कारण ही संवरे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक अच्छी बात से, और सर जो है हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत स्वागत है आपको, आपके दर्शक को, और आप इंडियन गार्ड के सभी सदस्यों को मेरे तरफ से बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से मुखर बनाने में, हमारे जेएलकेएम पार्टी को जिस तरह से मुखर बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। आपने इतनी मेहनत करके इतने दूर दराज गांव में आते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, ताकि झारखंड हमारा बदलेगा, यहाँ की व्यवस्था बदलेगी। इसमें अहम भूमिका आपकी पत्रकारिता को भी रहेगा। सर, जिस जगह पर आप रहते हैं इस जगह का नाम क्या हुआ? तातरी जी। तो जब आप यहाँ पे अभी जहाँ रह रहे हैं, बचपन आपका इसी घर में बीता? जी हाँ, इसी घर में। इसमें पहले मिट्टी का घर था जी। पहले मिट्टी का घर था। इसको 2010 में बनाया गया था, स्टार्ट की गई थी, और धीरे धीरे घर बन गया। मतलब तो जितने पूरे खानदान वाले, परिवार वाले सब इसी घर में ही जी रहना बिल्कुल। शुरुआत से ही रहा। हाँ, जो बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पूर्वज के लोग यहाँ सभी रहते थे। 60% इस गांव के निवासी हम ही लोग से हैं, और नीचे लोग गए हुए हैं अभी, लेकिन सब यहीं के रहने वाले थे। यहाँ से सभी चले गए। अभी मान के चलिए कि मैं ही अकेले यहाँ हूँ, और पूरी ज़मीन अभी हमारे ही अंदर में है। सर एक चीज़ बताइएगा, अभी जो आपका प्रेजेंट जो उम्र है, क्या हो रहा है आपका उम्र, एज? मेरा प्रेजेंट उम्र जो होगा, मेरा 10/2/80 मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी। 10/2/80 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। फिर जोड़ लीजिए क्या है। तो आपकी जो इतनी ऊर्जा आपके वॉइस में जो हम वाइफ को महसूस कर पा रहे हैं, ये कैसे आती है सर, इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा? ये 10 का दुआ है, जनता की दुआ है, और भगवान का प्रेरणा है, और मैं इस प्रकृति से भी ये शिक्षा लेता हूँ। और बूढ़ा बाबा, हमारे पारसनाथ बाबा जो हुए, झुमरा पहाड़ के बाबा जो हुए, वे हमें ये ऊर्जा देते हैं। सर आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई, शुरुआती जो पढ़ाई हुई, आपकी भी यहीं से हुई? शुरुआती पढ़ाई तो हम अपने गांव से ही किए हुए थे। उस समय बिहार में था जी। उसके बाद हम बिहार से ही बोर्ड दिए हुए थे, और सारी शिक्षा हमारी बिहार में ही हुआ। तो मतलब उस समय आपने MA BA क्या पढ़ाई की थी? बिल्कुल, मेरा मास्टर डिग्री है। मैं MJ MC भी हूँ जी। जर्नलिज्म का कोर्स किया है। जी हाँ जी है। सर एक चीज़ मुझे बताइएगा, हमेशा से यही मन में रहा था कि टीचर ही बनना है, या फिर कुछ और भी ख्वाब देखे थे आपने? नहीं, पहले तो था कि मैं कोई अच्छा सर्विस लूँ, गवर्नमेंट सर्विस, कोई अच्छे सिविल सर्विस मेरे हाथ में आ जाए, परंतु संभव कहाँ है। इस लूट खसोट की दुनिया में संभव नहीं है। सब कोई सोचते कुछ हैं, कुछ, लेकिन होता कुछ और है। ये तो संभव नहीं है। केवल कोरा हो गया। लोग मेहनत करते हैं, परंतु वो सारी मेहनत पानी में चला जाता है, क्योंकि लूट खसोट की इस दुनिया में किसी को कोई अच्छा मुकाम नहीं मिल पाता है। ये सारी चीज़ और तभी होगा जब हमारे नवयुवक, हमारे झारखंड के तमाम वासी जब तक नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा। और हमें उम्मीद है कि झारखंड में एक दिन उलगुलान आएगा, झारखंड की धरती फिर से लहूलुहान होगा। इसके बाद ही झारखंड में नए का बिहान होगा। जी सर, एक चीज़ बताइएगा, आपके परिवार में अभी फ़िलहाल कौन कौन रह रहे हैं, और आप लोग कितने भाई बहन हुए हैं? हमारे परिवार में हम लोग 3 भाई हैं। बड़े भाई भगवान दास जी हैं, मैं दूसरे में निमाई चंद्र हूँ, और सबसे छोटा हमारे पंचानन प्रसाद स्वर्णकार जी हैं।
हमारी एक पत्नी है, सोनी देवी है, और बच्चे आपके? 4 बच्चे हैं, 2 बेटा है, 2 बेटी है जो जुड़वा है। बेटी जुड़वा है? हाँ, दोनों बेटी जुड़वा है। तो जुड़वा बच्चों को तो पालने की अलग से एक जिम्मेदारी होती है, वो तो थोड़े अलग होते हैं। बिल्कुल, ये तो आपको पालना ही होगा, यही तो है, यही तो सामाजिक है। समाज की जो उत्तरदायित्व तो आपको मिलता है, जानते हैं आप, जान जाइए इस धराधाम पर जो कोई भी व्यक्ति आते हैं उसमें 3 ऋण चढ़ता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण चुकाया जाता है पूजा पाठ करके, ऋषि ऋण चुकाया जाता है जो है दान दक्षिणा दे करके, और पितृ ऋण चुकाया जाता है अपने जैसे वंशज को उत्पन्न करके, अच्छे वंशज को उत्पन्न करके, लोगों को सुधार करके, जैसे मैंने जयराम बाबू को सुधारे हैं, देख लीजिए कैसे हैं। इस तरह से बहुत से बच्चे हैं जो मैं, बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी लोग बने हुए हैं, और बहुत से मैंने सर्विस दिया हूँ। कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम अगर जाते हैं तो उस गांव में लगभग सभी घर में हम सर्विस दिए हुए हैं। वहाँ लोग हमको बहुत तंग करते हैं जाने से, बहुत दिक्कत होती है उस गांव में, हम जल्दी जा नहीं पाते हैं। सर एक चीज़ बताइए, क्योंकि आप खुद टीचर रहे हैं, आपके बच्चे जो है वो पढ़ने में कैसे रहे हैं? जी मेरे को बिल्कुल अच्छे हैं, हमारे बच्चे तो सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं। देखिए किस क्लास में पढ़ रहे हैं? एक बच्चा जो हमारा बड़ा बेटा है वो 11th में है। अच्छा। और जो छोटा बेटा है वो 6 क्लास में है। अच्छा। और बेटी दोनों जुड़वा जो है 7 में है। दोनों जुड़वा 7 में? हाँ, 7 में। सर एक चीज़ मुझे और बताइएगा, जैसे अभी जो है भाई बहन जो है लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप लोग भी 3 भाई हुए, तो उस समय का दौर कैसा था? तीनों लड़ते झगड़ते थे कि बहुत सम्मान वाला रिश्ता रहता था? बिल्कुल नहीं, हम लोग अभी भी, हमारे मम्मी पापा दोनों चले गए जी, हम लोग एक साथ हैं, अभी भी एक साथ हैं, और हम लोग जब तक रहेंगे एक साथ ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग जब पैदा हुए हैं एक जगह दुख सुख झेले हैं, एकता में ही दम है। इसी से हमको दिखाना है कि झारखंड में एकता कैसे लाना है, सभी को एक जगह आना होगा। जो आज लोग इधर उधर भटक गए हैं, लोगों के प्रति झुकाव कम आ रहा है, लोग बरगला देते हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको एक जगह आना होगा। अगर आप नहीं आइएगा कब तक लूटे जाइएगा? आज बताइए, झारखंड सरकार हमारे जो प्रधानमंत्री जो कुछ भी योजना को देते हैं, क्या धरातल पर उतरता है? ऊपर ही लोग पी जाते हैं, पीने वाले जो हैं, नीचे बूंद आता नहीं है, और जनता जो है तरस खाते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, वो कभी मुकाम तक पहुंच नहीं पाते हैं। और मैं इन सब से कहूँगा कि जब तक आप नहीं लड़ेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सर एक चीज़ बताइए मुझे, अब गुरु की परिभाषा बहुत बदल गई है। कुछ गुरु ऐसे हो गए हैं मार्केट में जो बस अपने आप को जो है पब्लिकली खुद को अच्छा दिखाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपना ही नाम सम्मान बनाने में लगे हुए हैं, कुछ ऐसे भी गुरु हैं जो बहुत निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। आपके जानने वाले लोग कहते हैं कि आप शुरू से निस्वार्थ भाव से सेवा देते आए, ये प्रेरणा कैसे हासिल हुआ? देखिए, ये प्रेरणा हमें धर्म ग्रंथ से भी मिलता है। हमारे वंशज में जो हमारे पूर्वज थे वो भी कहे हुए हैं कि पहले जब भी गुरु के आश्रम में कोई पढ़ने के लिए जाते थे तो बड़ा ही स्वामी भक्त हुआ करते थे। बच्चों को जब पढ़ाइए तो उनको आपको अनुशासन सिखाना होगा, अनुशासनशील बनाना होगा। बच्चे तो क्या हैं, कोरा कागज़ है, उनको जैसा बनाइए वो ऐसा बनेंगे। आप बनाने की ड्यूटी तो शिक्षक के ही प्रति हुआ करते हैं, शिक्षक जैसा चाहे उनको बना देंगे। देखिए, अभी जब लड़ाई हुई थी महाभारत की, उसमें पूछा जाता था कि भाई ये आपके गुरु कौन हैं? द्रोणाचार्य हैं हमारे गुरु। कोई कहते थे हम परशुराम हैं, तो उनके गुरु की नाम से ही लगता था कि हमारे शिष्य कितने तेज हैं, उससे लड़ने के लिए सोचना पड़ता था। आज जयराम बाबू को देखिए हमारे प्रति क्या है क्या नहीं है। एक उदाहरण तो जो है हमारे राजनीतिक में जो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, और आप देख रहे हैं, लोगों को समझना होगा, सीखना होगा, इनके प्रति आना होगा। और यदि नहीं आएंगे तो बहुत बड़ी भूल है, इनको कभी भी मान सम्मान नहीं मिलेगा, केवल 2 सिंघाड़ा मिलेगा। खा करके घर जाइए और आपकी अस्मिता लूटी जाएगी, आपकी संस्कृति लूटी जाएगी, आपकी ज़मीन लूटी जाएगी, आपका कुछ भी नहीं रहेगा। आप केवल मुख दर्शक बन के रहेंगे, केवल उपेक्षित रहेंगे, और आप झाड़ू पोछा लगाते ही रह जाइए। सर आपने कई पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को पढ़ाया है। बच्चे जो हैं, अब के बच्चे जो हैं, उनका स्वभाव थोड़ा विचित्र होता है। अब शिक्षक को बच्चे उस तरीके से सम्मान नहीं करते हैं, दौर बहुत बदल गया है। आपने जब पढ़ाया था तो आपके अंदर ये आप बदलाव देख पा रहे हैं कि नहीं? ऐसा आपको चेंजेस दिखता है कि नहीं? देखिए, बच्चे को बनाने की ड्यूटी तो भाई शिक्षक पर ही निर्भर है। शिक्षक आप कैसे बनाएंगे बोले तो वो तो कोरा कागज़ है, उनको आप जैसा बना दीजिए वैसा बन जाएंगे। अगर उनको आप चाहिए विलन बना दीजिए, विलन बन जाएगा। अगर यदि उनके साथ शोषण होगा, उनकी उपेक्षा होगा, उनको भोजन नहीं मिलेगा, उनको शिक्षा नहीं मिलेगा, उनको व्यवसाय नहीं मिलेगा, उनको नौकरी नहीं मिलेगा, तब तो भाई ये तो विद्रोह करेंगे ही।
स्वाभाविक है, कोई भी अपने हक और लड़ाई के लिए उनको विद्रोह करना ही पड़ेगा। आज जो आप देख रहे हैं ये झारखंड में ये विद्रोह की भाषा जो आ रही है, लोग कहते हैं भाई ये विद्रोह स्वतः है, किसी पार्टी नहीं कहिए, ये पार्टी बनाया गया है, अपने बनाए हैं लोग, समझ गए। क्योंकि जिसको दुख दर्द होता है, जिसको भूख लगता है, वही भूख का हाल जानते हैं। अरे ऊंचे लोग ऊपर में बैठ करके सोचते हैं कि भैया क्या है, ऐसे कर दीजिए, इस तरह की योजना बना दीजिए, लेकिन धरातल पर कुछ आता नहीं है। अरे भूख जिनको लगा है वो तो लड़ेंगे ही, और भूखा शेर जब गरजता है तो दहाड़ के दिखाता है, वो किसी को नहीं सुनता, केवल अपना मुकाम चाहता है वो, और संघर्ष करते रहेंगे। हमारे जयराम बाबू आगे बढ़े हुए हैं, इनके साथ सभी लोग बढ़ेंगे, हमें उम्मीद है जो नहीं है वो भी जुड़ेंगे। आज जो कहता है कि SC ST OBC हमारे झारखंड हमारे जयराम बाबू के पक्ष में जो है, जनरल भी इनके पक्ष में आएंगे, हमें विश्वास है, पूरी विश्वास है, हमसे बातचीत होती है। केवल अब देखना है, लड़ाई तो शुरू हुई है, देख लीजिए अब की चुनाव 2029 में 81 का 81 आएगा, विपक्ष कोई नहीं, सत्ता दिखाएगा। देख लीजिए, इसी में राम राज्य इसी को कहा जाता है। वास्तविकता आएगी, आप देख देख के रहिए, इंतजार कीजिए, सबों को जवाब मिलेगा। सब ने ठगा, सभी जितने भी आए राजनीतिक सब ने ठगा है। अब वो समय चला गया है, सब जाग गया है, अब अपनी पहचान अब खुद बताएंगे किन्हें वोट देना है। अब दारू मुर्गा ये सब में अब नहीं चलने वाला है। इधर आप जो है बहुत चर्चित हो गए क्योंकि जयराम जी डुमरी विधायक बन गए। कई लोग जो जयराम जी के इंटरव्यू को ले रहे हैं वो उनके पूरे व्यक्तित्व को देखते हैं तो सोचते हैं कि व्यक्तित्व निर्माण में किन किन लोगों ने सहायता की। उसमें एक नाम आपका भी है। कब जुड़े थे जयराम जी से, किस ईयर में उनको पढ़ाए होंगे, कुछ यादें हैं? वो तो कन्फर्म मैडम मैं बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अब हमको देखना होगा उनका रजिस्टर उलट करके। हाँ, लेकिन सबूत आप रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे नहीं, सबूत तो पूरी सबूत है। आपको डॉक्यूमेंट्स तो रखना ही होगा जी। आप किसी को सर्टिफिकेट देते हैं तो सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट्स आपको रखना होगा कि नहीं रखना होगा? जी सर। बिल्कुल, रजिस्टर है, सारी चीज़ का रजिस्टर है, सब तंदुरुस्त है, सब कुछ ठीक ठाक है। उस समय जो जयराम जी को आप पढ़ाते थे, क्या कैसे बच्चे थे, कैसे याद किस तरीके से करिएगा? मतलब आपको डरपोक से दिखते थे, शांत दिखते थे, या फिर क्या स्थिति थी उस समय जब आप पढ़ाते थे, कुछ याद? देखिए, ये जयराम बाबू का बहुत शोषण हुआ करता था पहले, बहुत ज़्यादा उनको शोषित उपेक्षित बच्चा था ये। लोगों ने हमसे कहे थे कि सर ये पैसा दे नहीं पाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, परंतु बच्चा हमसे जब बात हुई तो हमने कहे कि अगर बच्चा अच्छा है बाबू, अगर कुछ देखें उनकी चेहरा में दिखाई पड़ रहा था, उसमें गुण स्पष्ट दिखता था, झलकता था, तो हमने कहे पैसा ही महानता नहीं रखता है, पैसा तो एक कुत्ता भी पेट पाल लेता है दूम हिला करके। आप आए हैं इस धराधाम में, कुछ ऐसा करके जाइए जिससे आपका भी नाम इस क्षेत्र में सब दिन के लिए इतिहास बन जाएगा। और मैंने उनको जो कुछ भी कर सके, जहाँ तक कर सके, मैंने बहुत कुछ तो कर नहीं पाए, उनको तो खुद भी स्वतः अपने करना पड़ा है। कोई किसी को पूरा पथ बना नहीं देता है, अपना पथ स्वयं गढ़ना पड़ता है। तो उन्होंने अपने स्वयं किए। और आज देखिए 81 विधायक में से हम तो कहेंगे मात्र झारखंड की एक ही विधायक जो है डुमरी के विधायक हमारा चेला जयराम महतो हैं। क्योंकि देखिए कहा गया है, एको अपि गुणवान पुत्र निर्गुणा किंग सतेरपि एक चंद्र जगत चक्षु नक्षत्रम किम प्रयोजनम। आप जान रहे हैं, काचा कंचन संसर्गते मरकती धुति तथा सत्सन निधाने न मूर्खो याति परवीनियताम। उनकी संगति अच्छा जगह मिल गया, आज बच्चा निखर रहा है। आप देखिए, मैंने तो बहुत बच्चों को पढ़ाए हैं, बहुत बच्चे बहुत कुछ हो गए हैं, और ये बच्चा आज राजनीतिक क्षेत्र में जो अलख जगा रहे हैं, ये पूरी सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए, माटी को बचाने के लिए, माय माटी को सुधारने के लिए, माय माटी को बचाने के लिए, बाल बच्चों को बचाने के लिए, अपने पूर्वजों को, अपने वंशजों को सुधारने के लिए, अच्छी व्यवस्था देने के लिए, मर मिटने के लिए अपनी विधायिका जो पॉकेट में रखते हैं, ये वास्तव में बधाई के पात्र हैं। वो बाहर गरजते हैं, अंदर गरजते हैं, विधानसभा में गरजते हैं। इनके लिए तो मैं ये तो कहूँगा कि ये वास्तव में एक बहुत अच्छे हमारे झारखंडी भाई हैं जो इस माटी की उपज है। सर, विधायक बनने के बाद आपसे मिले जयराम जी? बिल्कुल मिले हैं। क्या था पहला रिएक्शन जब दोनों ने एक दूसरे को देखा आप लोगों ने? देखिए, दोनों में गजब का था। वो जब हम देखे, हम जब उनको देखे, दोनों में से गजब लग रहा था। उनको भी कुछ बुझा रहा था, हमें भी कुछ लग रहा था, हमारी मन में बहुत कुछ चल रहा था कि आज हमारी आवाज़ को मुखर बनाने में आज जयराम बाबू जरूर कामयाब होंगे। तो क्योंकि उस समय गुरु के हृदय में क्या भाव थे, कितनी खुशी थी, क्योंकि इतना छात्र ने मतलब ऐसा काम किया कि वो विधायक बन गए हैं। बिल्कुल है, समझ सकते हैं कि जब कोई भी
चेला अच्छा करता है, कोई भी शिष्य अच्छा करता है तो गुरु बहुत खुश होते हैं, और यदि कोई शिष्य खराब करता है तो गुरु के मन में बहुत दुख होता है। उनकी दुखी से भी बहुत ज़्यादा दुखी वो होते हैं, परंतु वो फाड़ करके, हनुमान जैसा है नहीं कि हम फाड़ करके दिखा सकें, है ना। परंतु ये तो आप स्पष्ट उनकी छवि को, उनकी चेहरा को देख करके पता चलता है कि उसमें कितनी खुशियाँ थी, क्या था। मैं उनकी वर्णन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि अब हमारी आवाज़ को बिल्कुल विधानसभा में बिल्कुल गूंजता हुआ, प्रश्न उठाता हुआ दिखाई पड़ेंगे। बहुत से दोष हैं यहाँ, बहुत खामियां हैं, इतनी खामियां हैं जो कहा नहीं जा सकता। और अब तो एक माध्यम बन गए हैं, और उम्मीद है 2029 में हमारी सरकार रहेगी, 81 का 81 विधायक हमारे रहेंगे, 14 गो सांसद रहेंगे यहाँ के। देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री की चाबी भी इन्हीं के पास रहेंगे। हमें विश्वास है, पूरी विश्वास है। और हमारे जनता, झारखंडी भाइयों को, बहनों को पूरा अधिकार, मान सम्मान मिलेगा, सर्विस मिलेगा, राम राज्य मिलेगा, लूट खसोट बंद हो जाएगी, और सबको सम्मान मिलेगा। हर क्षेत्र में इनको अभी अपना स्वाभिमान समझेंगे कि हम जो हैं, हमको अपना अधिकार मिल गया है। झारखंड राज्य के कई हिस्से जो है वो नक्सल प्रभावित रहे हैं। आप तो चाची में रहते हैं, और इससे भी माना गया कि ये बिल्कुल हॉट केक रहा है। उस दौर को कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी जब लोग इस तरीके से नक्सल, नक्सलाइट ये सब शब्द को सुनते हैं तो मन में बहुत अलग अलग भाव होते हैं। कई लोग तो डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाते हैं कि आतंकी कौन है, नक्सलाइट क्या होते हैं, उनकी मनोदशा क्या होती है। बतौर गुरु जब आप इस समाज में रहें और लंबे समय से इस क्षेत्र में रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए मैडम, जब कोई भी व्यक्ति को अति शोषण किया जाए, उनकी मान मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा, भूमि, मकान, भोजन सब छीन लिया जाए, जल जमीन जेरू सब कुछ छीन लिया जाए, तो वो विद्रोह तो करेंगे ही। और यदि वो विद्रोह करते हैं, और यदि उनको कोई कह दे कि ये आतंकवाद है, तो मैं कहूँगा ये आतंकवाद नहीं है। मैं तो कहूँगा वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, और अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए हर कोई लड़ता है। तो इसमें कहाँ शब्द आता है भाई, कहाँ आतंकवाद है? ऐसा तो कुछ ऐसा है नहीं। ये भाई अब किसी का शोषण हो, किसी को उपेक्षा हो, किनकी जंगल जमीन, किन्हीं की आबरू इज्जत को छीन लिया जाए, इनकी व्यवसाय को छीन लिया जाए, जिनके अधिकार को छीन लिया जाए, आखिर वो क्या करेंगे बताइए? बच के क्या करेंगे? उनको तो मरना होगा। ए भाई, भूखे मरे, चाहे तड़प के मरे, चाहे विद्रोह करके मरे। तो इसमें तो हम क्या कहेंगे? इसमें कुछ नहीं कह सकते। आदमी, कोई भी व्यक्ति जिसको भूख लगता है वो दहाड़ेगा पहले, और जब दहाड़ से नहीं, तब तो भाई वो मरने के लिए तैयार हो जाएगा। सर, गुरु के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि चाहे छात्र कितना भी भटका हुआ हो, उसका माइंड भले पढ़ाई में ना लग रहा हो, कुछ बड़ा कांड करना चाह रहा हो, उसको भी सेव करने का जिम्मेदारी गुरु पर होता है। कई आपके भी तो एक्सपीरियंस होंगे कि कई शरारती ऐसे बच्चे जो क्लास में डिस्टर्ब करते होंगे, आपको डिस्टर्ब करते होंगे, उन सबको हैंडल कैसे करते थे? बिल्कुल, देखिए, जब बच्चे कहीं पढ़ने के लिए आते हैं, उनका दिमाग में सर्वप्रथम तो ये रहता है कि मैं कुछ अच्छा करूं जी। वो बदमाश नहीं होते। जो जब बच्चे पढ़ने के लिए घर से आ गए हैं, मन में वो ठान के आए हैं कि हमको कुछ करना है, और जब उनको पढ़ाते हैं महात्मा जी, कोई गुरुजी, और यदि वो उनको अनदेखा करके, जब वो नहीं समझ रहे हैं, और जब नहीं समझेंगे तो वो बदमाशी करेंगे, और जब वो समझ जाएंगे, उनको लगेगा कि हम समझ रहे हैं, हम देखिए मैथ बना लेते हैं, साइंस बना लेते हैं, सारा चीज़ हमको समझ बढ़िया आता है, तो बदमाशी नहीं करेंगे, वो पढ़ने की ओर प्रेरित होंगे, और वो पढ़ेंगे ही, वो अवश्य पढ़ेंगे। वो बदमाशी कभी कर ही नहीं सकते। बदमाशी कौन करता है? जब नहीं समझता है और उनको अनदेखा कर दिया जाता है। तो गुरुदेव को मैं कहूँगा, हाथ जोड़ करके उनको कहूँगा, हे गुरुवर, आप जानते हैं, आप छात्र, समस्त छात्र जीवन का छाता आप ही हैं। जानते हैं उन पर कितनी दायित्व बनता है उस गुरु का दायित्व बनता है, उसके पूरे खानदान को उस पर निर्भर करता है। आप कैसा बना रहे हैं उस बच्चे को, अगर धोखा दे रहे हैं, आपको भी पाप लगेगा, आपको पूरी पाप लगेगा। गुरुदेव, आपको समझना होगा कि मैं गुरु हूँ, हमें दायित्व है, उसको निर्वहन हमें करना होगा। इसकी जीवन में हमें बिल्कुल अच्छा फूल खिलाना होगा, बहुत महक देनी होगी, बहुत अच्छा करना होगा, और सुधारना गुरुदेव का काम है। और जो गुरुदेव आज कर नहीं रहे हैं, आज गुरुदेव कुछ ऐसे हो गए हैं जो व्यवसायिक की तरह अपने आप को देख रहे हैं, केवल उन्हें पैसा चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा गुरु का कर्तव्य, गुरु का काम है, हमारे सामने बच्चों को कोई कष्ट ना हो। पहले अगर यदि कुछ कष्ट हो तो पहले वो चाहेंगे कि उस समस्या का मैं समाधान करूं, और यदि समाधान ना हो तो मैं आगे आकर के देख लूँगा कि क्या समस्या है इनका, भाई हमसे समाधान क्यों नहीं होगा। मैंने ऐसा बहुत समस्या मेरे पास आए, मैंने सबको दिखाए। जानते हो, बच्चियों को मैंने 11 बजे रात उनको घर तक अकेले पहुँचाए, हम बाइक से अपने। आप? जी बिल्कुल, अकेले। उस बच्चियों से जाके पूछिए, वो कहेंगे हमारे पापा से बढ़िया हमारे सर हैं, बहुत है। लेकिन हम बोले नहीं बाबू, गलत बात है। सर्वप्रथम माँ
उसके बाद पिताजी, तब गुरु, तीसरा स्थान गुरु का है। सर, ये जो आपका व्यक्तित्व रहा कि लोगों के लिए, बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है या जिनका कुछ हो नहीं पा रहा है, ये सब भाव आता कैसे है सर? ये मतलब ऊपर वाले की कृपा है या आप शुरू से कहीं मतलब ऐसी प्रेरणा कैसे कर पाते हैं इतना नेक काम? देखिए, ये जो है मैडम, आप हमसे जो पूछ रहे हैं, ये नेक शब्द, आप कभी भी कोई गलत काम कीजिए तो आपका दिल बताएगा, पहले कहेगा कि आप ऐसा ना कीजिए। कोई दारू पीता है तो पहला घूंट जब लेता है तो मुंह देखिए ऐसे ऐसे करता है, दिल कहता है, दिल में भगवान का निवास स्थान है। हर एक दिल में भगवान सब जगह हैं, हर जगह हैं, आप में, हम में, हर जड़ चेतन में भगवान का निवास है। भगवान उन्हीं को कहेंगे, किनको कहेंगे? जो ट्रूथफुल है उसको कहेंगे भगवान है। तो आप जान जाइए कि जब आप गलत काम कभी भी कोई कदम उठाएंगे तो आपका दिल कभी नहीं कहेगा। आपने दिल को अनदेखा करके कोई गलत काम करते हैं तभी गलत होता है, अन्यथा गलत कोई करना नहीं चाहता है, कभी नहीं होता है। हमारी आत्मा में भगवान बसा हुआ है, जब तक भगवान हमारे अंदर है मैं जिंदा हूँ, और जब भगवान चले जाएंगे तो कोई नहीं बचेगा। और आप समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति इस धराधाम में आया है तो कुछ करने के लिए आया है, और केवल बिना कुछ किए ही यदि यहाँ से चले जाएंगे तो जानते हो उनको इतनी पाप लगेगी जिसको माप भगवान धरती माँ नहीं करेंगे। ये हमारे झारखंड के माँ, ये झारखंडी माँ उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज झारखंड के हर पढ़े लिखे बेटे को पीटा जा रहा है प्रशासन द्वारा, गजब का पीटा जा रहा है, जबकि वो अपना अधिकार मांगते हैं। वो अपना अधिकार को मांग रहे हैं, फिर भी उनको मिलता कहाँ है? अरे व्यवसायी बनाए हुए हैं सरकार, लूट के चले जा रहे हैं और सर्विस बेचते जा रहे हैं। पैसा वाला खरीद के जा रहा है, उनके घर में बहुत खुशियाँ मनाई जा रही है, परंतु गरीब के घर में है कहाँ खुशी? सारा खुशी तो गम में बदल गया। कब खुशी आएगा भगवान जाने, कैसे खुशी आएगा? संघर्ष करना होगा, लड़ाई करनी होगी और सरकार से अधिकार लेना होगा। और इसीलिए तो हम कहें कि 81 विधायक आपको जीत के देना है, वोट इनको पूरी करनी है, आपको अधिकार सुरक्षित रहेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको सर्विस मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ सुरक्षित हो जाएंगे और आपको पूरी सम्मान मिलेगी। आप संघर्ष करेंगे, वोट डालेंगे जब एक पक्ष में, तभी। जब कोई बरगलाते हैं उसमें बरगलाए नहीं, क्योंकि अपने ही व्यक्ति, लोग कहते नहीं घर की भेदी लंकादा है, तो इस तरह से लोग हैं, बहुत कुछ ऐसे हैं जो आपको बरगलाए और बरगला दिए और आप उसमें बरगला गए और चले गए, वोट डाल दिए, तो बाद में कहोगे नहीं वो ठीक नहीं है, तो कैसे होगा भाई? ये लोकतांत्रिक देश है, आपको वोट से ही जवाब देना होगा, पूरी वोट के द्वारा ही आपको जवाब देना होगा, दिखा देना होगा कि हमारे 81 विधायक जो है जेएलकम को मिल गया और यहाँ राम राज्य आएगी, सबको अधिकार मिलेगा। देखिए हर घर में बच्चे, हम तो कहेंगे हर घर के बच्चों को कुछ न कुछ अधिकार मिलेगा, उनको जॉब मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। सर, एक चीज़ मुझे बताइएगा, आपने तो बहुत बच्चों के जीवन में जो है रोशनी बिखेरी है, लेकिन आप जो है अभी आपके कमाई का क्या जरिया है? आपका घर कैसे चलता है? कितना स्ट्रगल है? देखिए हम लोग तो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं भाई। हम तो देखिए पढ़ाते भी हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, खेतीबाड़ी भी करते हैं और इस तरह से काफ़ी संघर्ष मैं करता हूँ। सर, तो ये दोनों मैनेज हो जाता है? क्योंकि खेतीबाड़ी में तो बहुत समय लगता है, सुबह सुबह जाग कर के सभी पेड़ पौधों। देखिए बिल्कुल ऑफ टाइम में अपना काम लोग कर लेते हैं, ऑफ टाइम में हम लोग कर लेते हैं। इससे देखिए फिजिकल भी फिट रहता है। अच्छा। बिल्कुल, अगर फिजिकल आपको फिट रखना है तो आपको काम करना होगा। अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको शुगर होगा, अनेक बीमारियां आपको होगा। और काम करने से आपको देखिए धरती माँ अच्छा फसल देती है, हरा भरा देख करके हृदय गदगद हो जाता है और फसल भी देता है। और अपना उपजाया हुआ फसल अगर आप खाएंगे तो लगता है, गौरवान्वित होता है कि मैंने अपना फसल स्वयं अपने हाथ से उगाया है और मैं आज खा रहा हूँ। इससे क्या होती है, भारत सरकार को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि इम्पोर्ट तो कम करना पड़ता है उनको, है ना। तो आर्थिक स्थिति, जीडीपी जो है आप देख ही रहे हैं कि कृषि प्रधान देश हमारे जो है भारत, और यदि लोग इस तरह से अगर फसल ना लगाए तो मैं कहूँगा ये गलत है। आपको काम करना होगा, आपको हर हाल में जितनी आप में ऊर्जा है, ऊर्जा का आप उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए और करना होगा। सर, क्योंकि आपके कई स्टूडेंट अन्य दलों से भी वास्ता रखते होंगे, कोई बीजेपी को सपोर्ट करते होंगे, कोई जेएमएम को, लेकिन आप जो है जेएलकेएम को सपोर्ट करते हैं या उनकी विचारधारा को पसंद करते हैं, ये कैसे हो गया? देखिए जो हमारे शोषण जो हो रही झारखंड भाई को, झारखंडियों का जो शोषण हो रहा है, सर्विस बेचा जा रहा है, व्यवसाय छीना जा रहा है, जंगल ज़मीन लूटा जा रहा है, जल लूटा जा रहा है। देखिए बाहरी लोग यहाँ आते हैं,
देख लीजिएगा, बाहरी लोग आए, बहुत बड़ा माफिया बन गए, कोल माफिया बन गए, तो तरह तरह की माफिया बन गए और देखिए पैसा लूट के चले जाते हैं। ये दोष किनका है? दोष हमारा है, आपका है, हमारे जनता जनार्दन का दोष है। आपने उनको सपोर्ट किए क्योंकि जानते हैं दूर की ढोल सुनने में सुहाना लगता है, लोग कहते हैं, और घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। ए भाई, आपको समझना होगा, काम आपको घर वाले देंगे, बाहर वाले नहीं देंगे। घर में आपको अगर अच्छा घर में इज्जत मिलता है तो बाहर इज्जत मिलेगा। आपको पहचानना होगा। हमारी आवाज़ को उठाने के लिए जितनी समस्या को झेले हैं जयराम बाबू, जितना दुख को झेले हुए हैं, ऐसे झेलने वाले बहुत कम मिलेंगे। और आपको आज समझना होगा, आपको इससे जुड़ना होगा, आपकी बाध्यता है। नहीं जुड़ेंगे, लूटे जाएंगे, खसोटे जाएंगे, ठगे जाएंगे और आपकी माटी को बेचा जाएगा, आपकी स्मृति को बेचा जाएगा, आपकी सभ्यता संस्कृति बेची जाएगी, आपका सब कुछ सर्वस्व लूट जाएगा और फिर केवल मुख दर्शक बन के रह जाएंगे। आज देखिए ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाएं जो है सब बाहरियों का है। और देख लीजिए जो आप झुग्गी झोपड़ी है वो झारखंड वासियों का है। अरे भाई, यदि सोच नहीं बदलोगे, वोट नहीं डालोगे बढ़िया पक्ष में, अगर अच्छे JLCAM को, तो आपकी वही स्थिति रहेगी। आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको आना होगा, शोषण का विरोध करना होगा। मैंने कहा है ना, एक दिन उलगुलान होगा, फिर झारखंड में झारखंड की माटी लहूलुहान होगा, उसके बाद ही झारखंड में नायका विहान होगा। टाइगर जयराम महतो को लेकर सोशल मीडिया में कई बार आप देखिएगा कुछ निगेटिव खबरें भी चलाई जाती है। उनके एग्रेशन को सब लोग पसंद नहीं करते हैं। बतौर गुरु आप उनके जो एग्रेसिव रूप को देखते हैं तो क्या लगता है? खुद में एक मन ऐसा कहता है क्या कि जरा इनको शांत रहना चाहिए, या जो मिजाज है वही ठीक है? ये गलत है। मैं उनकी पूरी भर्त्सना करता हूँ, मैं उनका खंडन करता हूँ। ऐसा करने वाले को सोचना होगा। अरे आप कैसे कर रहे हो? कौन सा बाज बन गए हैं आप जो अपने लोगों को मार रहे हैं? अरे बना नहीं पाते हो, जिसको आप बना नहीं पाते बिगाड़ने का अधिकार आपको नहीं है। आप जिसको बना पाते हैं उसी को आप बिगाड़िए। आपको समझना होगा, जो मन में आया बक दिए। अरे समझो, अगर नहीं समझोगे तो आप क्या, आपने तो आप जा रहे हैं समस्त झारखंडी भाइयों को लुटा देंगे क्या? अरे अपने आप को बिगाड़ रहे हैं, दूसरे को बिगाड़ने का अधिकार आपको है क्या? आप क्या समझ के रखे हैं? बहुत 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 बोलते हैं आप लोग। आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूँ, झारखंड की स्मृति को बचाइए, झारखंड की सभ्यता को बचाइए, झारखंड की संस्कृति को बचाइए, झारखंड की माटी को बचाइए, झारखंड की माँ को बचाइए। आज पीटे जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग पीटे जा रहे हैं, रो रहे हैं, जानते हो सुसाइड कर रहा है। बचने दीजिए भाई, बचने दीजिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, बचने दीजिए। आपको सोचना होगा, आप क्यों नहीं सोचते हैं? भगवान देख रहे हैं, ऐसा करेंगे तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेंगे। आपको समझना होगा, आपको जुड़ना होगा। अगर नहीं जुड़ेंगे तो सब दिन शोषण होता आया है, होता रहेगा। भगवान जाने किस दिन भला होगा। मैं कहूँगा, जाग रहा है, जागेंगे और सभी जुड़ेंगे, हमें विश्वास है। सर, आपके जो विचार है बहुत बेबाक हैं। इलेक्शन के समय कुछ माहौल जो है थोड़ा अलग सा गर्म हुआ था और दिख रहा था JLCAM जब तीसरा विकल्प बन के उभरा था, नई पार्टी आई थी सामने, तो कई लोग जब जयराम जी को लेकर के कुछ विचार रख रहे थे तो वो जो है रूप थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा था। आपके साथ कभी ऐसी कोई परेशानी हुई है क्या कि आप JLCAM को सपोर्ट कर रहे हैं? कभी अपने ही लोगों से ताना सुनने को मिल गया हो, या आपके खिलाफ कुछ आप देख रहे हो कि माहौल थोड़ा अलग जा रहा हो, कभी ऐसा? देखिए, ये तो वास्तविक है। जब अच्छा आप करेंगे तो लोग जो है ना, यहाँ की झारखंडी भाइयों को हम क्या कहेंगे, ये पुरानी पद्धति वाले हैं। इनकी सोच को ऊपर उठाना होगा। अगर नहीं ये उठेंगे तो विद्रोह की भावना जो आप विद्वेष फैला रहे हैं, अगर यदि कोई आगे बढ़ रहा है और आप उसको पीछे से टांग खींच रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि आप तो बाहर जाकर के कोई बात कर नहीं पाएंगे। आप व्यवस्था को बदल नहीं सकते हैं। और यदि कोई चाहता है, कोई संघर्ष कर रहा है, तो आपको उसके पक्ष में आना होगा। और जो विरोध कर रहे हैं वो भी आएंगे। उनका दिल बता रहा है, हमको सुनाई पड़ रहा है। बाद में वही बोलते हैं कि सर का विरोध जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, उनको नहीं करना चाहिए, हम गलत कर रहे हैं। परंतु अब नहीं, सामने आना होगा, अब आपको दिखाना होगा। हमारी लोकतांत्रिक इस व्यवस्था में वोट डालनी होगी, किसी के कहने से नहीं चलना होगा। आपको कर दिखाना होगा, आपको अधिकार मिलेगा। बोले तो आपकी बाल बच्चों को सर्विस मिलेगी, आप खुशहाल हो जाएंगे। अरे अभी तो जनता, क्या नेता चाहते हैं कि अगर सर्विस इनको मिल जाए तो हमारा झंडा कौन ढोएगा? भैया, झंडा ढोने की बारी नहीं, ज़रूरत नहीं है। आप घर से वोट देने के लिए झंडा ढोने की ज़रूरत नहीं है। आपकी दिमाग में यदि ये बैठ जाएगा, आप जब वोट डालने जाएंगे, आपको अधिकार मिला हुआ है, तो आप उसी को वोट देंगे जो आपको भला किए हुए हैं। हमेशा ये देखा गया है पुराने समय से कि जब भी गुरु शिष्य का रिश्ता है, शिष्य जो है अपने गुरु को गुरु दीक्षा देता है, मतलब कि गुरु दक्षिणा देता है, और
शिक्षक जो है दीक्षा देते हैं बदले में। आपने कई ऐसे छात्र छात्राओं को पढ़ाया जो आपको कुछ भी उस समय नहीं दे पाए, जितना आपने निस्वार्थ भाव से उन्हें पढ़ाया लिखाया। अब जो बच्चे बड़े पद पर जब आपके पढ़ाए हुए छात्र चले जाते हैं, जब आकर मिलते हैं, तब तो वो ज़रूर कहते होंगे कि सर हम तो उस वक्त कुछ कर नहीं पाए, अब आप कुछ आदेश करिए कि हम करें। देखिए, यदि कोई बच्चा हमको इस तरह से कहते हैं तो भैया अभी हम यंग हैं, अभी हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर यदि इस यंग व्यक्ति को कुछ मिल जाए तो वो काम नहीं करेंगे, वो धरती का बोझ बन जाएंगे। तब जब हम उस काबिल बूढ़े हो जाएंगे, जिस समय हमारी जानते हैं प्रथम पन्ने विद्या उपार्जन, द्वितीय पन्ने धन उपार्जन, तृतीय पन्ने दानंग देहिंग, चतुर्थ पन्ने किंग करिष्यति, ये मेरा चौथा पन्न नहीं है। हमको पैसों की ज़रूरत अभी नहीं है, जब होगा उस समय दिया जाए, अभी नहीं। मैं काम करूँगा, हमारे शक्ति है शरीर में, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम मिट्टी में हाथ लगाएं तो सोना बन सकता है। और मैं फिर क्यों, मैं तो कहता हूँ कि भाई आप आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़िए। लोग आपको देखकर प्रेरित होंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे, वो भी मेहनत करेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे, हमें खुशियाँ होगी। हमको लगेगा कि वाह कितना सुंदर ये हमारा झारखंड क्या खिल फूल रहा है, मुझे तो गर्व होगा। गुरु उन्हीं को कहते हैं, गुरु उन्हीं को कहते हैं जो अपने छात्र को, अपने समस्त संसार को चाहेंगे कि खुशी हो, हर व्यक्ति खुशहाल रहे। अरे किसी को दुख दे करके यदि मैं जीता हूँ तो क्या ये भला होने वाला है? क्या गलत है, ये पूरी गलत है। सबकी खुशी में हमारी खुशी, सबका गम में हमारा गम। सर, अच्छे छात्र छात्राओं के लिए कहा जाता है कि वो बहुत हम्बल नेचर के होते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि अच्छे छात्र छात्राओं की परिभाषा बदल रही है। अब पढ़ने वाले बच्चे भी दबंग होकर अपनी बातों को रख रहे हैं। ये चेंज आपको कैसा लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं उनका शोषण हुआ होगा। आज जितना भी आप देख रहे हैं, किसी भी व्यक्ति का जब शोषण होगा तो वो अपना आवाज़ ज़रूर दिखाएंगे। जब जिस माँ दूध नहीं पिलाती है तो बच्चा रोने लगता है ना। अब जब रोता है तो माँ को दूध याद आता है कि हमारा बच्चा भूखे है, भाई हमको दूध पिलाना होगा। इस तरह से वो बच्चा जो दबंग किस्म का देख रहे हैं कि बनते जा रहा है, उसको किसी प्रकार से कहीं से भी शोषण हो रहा है, किसी प्रकार से शोषण हो रहा है, जिसके चलते वो मुखर हो गया है और वह दबंग किस्म का हो गया है। तो देखिए वो गलत में भी उतर जाता होगा कभी कभी। और उनको सुधारने के लिए उनकी जानते हैं अधिकार यदि मिल जाए, कोई व्यक्ति बहुत बदमाश है, उसको जानते हैं वहाँ का मालिक बना दिया जाए, देखिए वो खुद सुधर जाएगा। सुधारने की जरूरत नहीं है। जब हमारी सरकार यहाँ अपनी सरकार हो जाएगी, जेल कम पूरा 81 सीट को अगर जीत जाएंगे तो फिर यहाँ दुख कहाँ रहेगा? कौन बदमाश रहेंगे? कौन कहता है बदमाश रहेंगे? कोई बदमाश नहीं रहेगा, सब इंसान बन जाएगा, सब ठीक ठाक रहेंगे। उनको सुधारने के लिए उन्हीं को जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः रहेंगे, क्योंकि अधिकार मिला हुआ, उसको भोजन मिलता है, उनको आवास मिला हुआ, सब कुछ उसको मिला हुआ है। फिर वो बदमाश कहाँ बनेंगे? कैसे बनेंगे मैडम? जी जी सर, जब आप पढ़ा रहे थे उतने सालों से, तो पढ़ाई के अलावा आपको अन्य किन किन कार्यों में दिलचस्पी रही? कुछ शौक तो होगा, कुछ गाना सुनने का, गाने का, या फिर खाना बनाने का, या कुछ भी वैसा जो पसंद आता हो? देखिए, हम जो है ये गाना तो भाई कभी कभी ये भक्ति गीत जो था, जो ऊर्जावान गीत हो, मैं उनको कभी कभी सुन लिया करता हूँ। और गाते भी हैं? जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत जब कभी हो तो सुना दीजिए, क्योंकि आपके छात्र छात्राएं जब देखेंगे इस वीडियो को, उन्हें खुशी होगी कि हमारे सर का दूसरा साइड भी पता चल रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं, हमारा 26 जनवरी आ ही गया है, मैं एक देखिए झंडा गान गा देता हूँ। बड़ा ही शान का झंडा, बड़ा ही गौरव का झंडा, लहू से सींचा हुआ है ये हिंदुस्तान का झंडा, लहू से सींचा हुआ है ये हिंदुस्तान का झंडा। हजारों गोलियां खाई, हजारों बेड़ियां पहनी, फिर भी फहरा के छोड़ा है ये हिंदुस्तान का झंडा। बड़ा ही शान का झंडा, बड़ा ही गौरव का झंडा, लहू से सींचा हुआ है ये हिंदुस्तान का झंडा। मनाओ बस में आज़ादी, खुदा से एक दुआ मांगो, मनाओ बस में आज़ादी, खुदा से एक दुआ मांगो, कभी नीचा नहीं होगा ये हिंदुस्तान का झंडा। बड़ा ही शान का झंडा, बड़ा ही गौरव का झंडा, लहू से सींचा हुआ है ये हिंदुस्तान का झंडा। बहुत सुंदर सर। सर, खाने पीने के भी शौकीन है कुछ, मतलब पसंदीदा खाना पीना जो? बिल्कुल भाई, हमारी खाना सफ़ेद है, मैं सफ़ेद खाना खाता हूँ, और मैं लजीज खाना में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि अनेक बीमारियों का घर है। बाहरी कोई भी, जैसे मैगी, आजकल चाउमीन वगैरह लोग जो खाते हैं, बहुत टेस्टी मोमोज वगैरह भी बाजार में मिलता है, वो सब नहीं खाते हैं? बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। मैं देखिए, मैं इसको इसलिए नहीं खाता हूँ, कुछ दिन पहले हम बीमार हो गए थे। अच्छा। हमारी जो है
शरीर ठीक नहीं था। उसके बाद हाँ, मैंने ऐसा चीज़ को मैं घर में भी कहता हूँ, बच्चों से भी कहता हूँ कि बाबू स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मानसिकता का विकास होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ भोजन को ही करना होगा, और जो सादा भोजन है। आपने करोड़ों बच्चों के दिल को जीता है और सब बड़े प्राउडली बताते हैं। हमारे सर हैं मैडम, उनसे इंटरव्यू लीजिए कि अच्छे गुरु की क्या परिभाषा है आपके नज़र में? देखिए, अच्छे गुरु वही हैं जो बच्चों को समझे, बच्चों को दुख दर्द को समझे, कहाँ कहाँ उनको सपोर्ट चाहिए, और यदि उनको वो सपोर्ट मिल जाए तो अच्छे गुरु कहलाएंगे। और यदि उनको कोई धोखा दे, व्यवसाय बना दे, लूट खसोट कर दे, तो वो अच्छे गुरु नहीं कहलाएंगे। भैया, अच्छे गुरु का वही है स्वभाव, यदि बच्चों पर कोई आँच आता है तो खुद तितर बितर हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होने लगते हैं और वो कहते हैं कि बाबू दर्द दुख को भूल जाओ, जो गिरता है वही उठता है, और जो उठता है वही महान बड़ा बड़ा सीढ़ी को बना करके ऊपर चढ़ जाता है। आपके पास वर्षों का अनुभव रहा है। झारखंड की सबसे बड़ी समस्या जिसको तुरंत दूर करने की ज़रूरत है, क्या लगता है? देखिए, झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ कालाबाजारी, लूट खसोट, ये जो है सर्विस बेचा जाना। झारखंडियों को और वैसे ही नेता चुन के लाना होगा ताकि असेंबली में अपना नया व्यवस्था बदल दे। संविधान में भी कुछ सुधार की ज़रूरत है, कुछ सुधार की ज़रूरत है जो अब महसूस हो रहा है। पहले जब संविधान बनाया गया था उसमें संविधान में जो थी बढ़िया लोग थे, समझदार थे, थोड़ा सा ईमानदार किस्म के लोग थे। आजकल जो है हमारे बाहरी भाई लोग जो आ गए हैं ना, ये लोग व्यवस्था को बदले हुए हैं, गजब गजब का कीमत। इसलिए सब में सुधार होने की ज़रूरत है। आप जाइए, जब तक हमें सुधार नहीं होगा, हमारी अपनी सरकार नहीं होगी, जब असेंबली को हम जीत के नहीं आएंगे, तब तक हम कैसे सुधार कर पाएंगे? केवल कोरी इच्छा हो जाएगी और हम चाहेंगे तो कभी नहीं होगा। हमारी शोषण होते रहेगा और हम सदैव उपेक्षित रहेंगे, हमारा सदैव शोषण होगा और हमारा जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। हमारी माँ का कभी सोच ऊँचा नहीं हो पाएगा। और ये हमारी झारखंड माँ जो है वो तड़प रही है, आंसू बहा रही है, वो कितनी रो रही है। इस रुदन को कोई क्यों नहीं सुन रहे? मैं उनसे कहूँगा कि इस ललकार को सुने और झारखंड के तमाम वासियों को बचाइए। आज ज़रूरत है आपको, हुंकार भरिए और ये लोकतांत्रिक तरीके से आइए, वोट के माध्यम से आइए, अच्छे उम्मीदवार को चुन के जाइए, असेंबली में अच्छे लोग को भेजिए ताकि आपकी आवाज़ असेंबली में गूंजेगी और आपका व्यवस्था सारा सुधर जाएगा। आपका अच्छा लगेगा कि राम राज्य आ गया है। सर, कई बार बच्चे जब आप पढ़ाते होंगे तो कुछ बच्चे टीचर को बटरिंग करने की कोशिश करते हैं, कुछ खिला दिए, कुछ ला करके कि सर थोड़ा सा अच्छा मार्क्स दे दें। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ क्या जीवन में कि बच्चा कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहा हो थोड़े से मार्क्स के लिए? देखिए, बिल्कुल ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। हम उनकी ज़िंदगी को अंधेरे में झोंक दे रहे हैं, आग में झोंक दे रहे हैं, हवन कुंड में झोंक दे रहे हैं, वो जल के भस्म हो जाएगा। बच्चे को रोकना है, उनको उत्साहित करना है। आप गलत किए हुए हैं तो आपको हल्का सा दंड मिलेगा तो आप सुधर जाएंगे, आप अच्छे पथ पर लौट जाएंगे। यदि बच्चा गलत कर रहा है और मार्क्स लेने के लिए अगर रिश्वत दे रहे हैं और यदि वो कोई शिक्षक ले रहे तो वो शिक्षक नहीं, हम तो कहेंगे उसके लिए वो काल है, काल। वो काल से कम नहीं है, वो राक्षस है। राक्षस शिक्षक कहाँ हो गए? शिक्षक और राक्षस में बहुत अंतर हुआ करता है। ऐसे गुरुदेव को मैं कहूँगा हाथ जोड़ के बार बार कि आप संभलिए, आप समझिए, बच्चों को सुधारना है आपको। आप जानते हैं इनके जीवन निर्माता हैं, समस्त जीवन का छाता छात्र जीवन ही कहलाता है। आप छाता, गुरुदेव ही छाता बनाते हैं। अगर फटा छाता आप बना देंगे, जानते हैं ये छाता क्या है? छात्र जीवन छाता से ही आया हुआ है। छाता का काम है, बहुत प्रखर बारिश हो तो उससे छाता बचाता है, स्वामी की रक्षा करता है, धूप से बचाता है। अगर कोई एक रास्ते में महाजन आ रहे हैं और आप उनको देख लिए तो आप छाता घुमा दीजिए ऐसे और बच के निकल जाइए। तो छाता कितना सुंदर है। अगर यदि कहीं पर पानी है, गड्ढा है और यदि कीचड़ उछलने की डर है तो भैया जब आप बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने हुए, छाता है, छाता लगा दिए, कीचड़ छाता में लग जाएगा। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक धर्म संकट में डालूँ। वैसे हर टीचर इससे बचता है। आपके कोई फेवरेट स्टूडेंट है क्या? इतने लंबे चौड़े कैरियर में कोई जो प्रिय छात्र या छात्रा कोई रहे हो जो बहुत टैलेंटेड आपको लगे हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? नाम बताना है या फिर कहना है कि सब अच्छे थे? बिल्कुल मैडम, अगर यदि किसी बाप का 10 बेटा है तो 10 उनका बेटा है। 10 के प्रति उनको श्रद्धा भाव रखना होगा। और यदि किसी एक व्यक्ति को चुन लेते हैं तो बाप कहलाने का अधिकार उनको नहीं है। सबों को एक बराबर दर्जे से देखना होगा, तभी तो शिक्षक आप कहलाएंगे। वैसे किसी एक को आप मान लिए तो आप शिक्षक के योग्य नहीं हैं। भगवान कभी आपको माफ़ नहीं करेंगे, कभी माफ़ नहीं करेंगे। अगर यदि अनदेखा आप कर दिए किसी को, आप जानते हैं बहुत ज़्यादा मानिए, अगर किसी को छोड़ दीजिएगा, तिनका कबहू न नींद ये जो पाए अंतर होए, कबहू उड़ी आखिन परे पीर घनेरी होए।
इसलिए हर व्यक्ति को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को। गुरुदेव अगर यदि यहाँ से शुरू करते हैं तो जीवन में पहले ही तो आ गया, विषमता आ गया, फिर समानता कहाँ से आएगा, राम राज्य कहाँ से आएगा? आप वोट कैसे डालेंगे एक पक्ष को, कैसे करेंगे न्याय? आपको देख करके लगता है कभी नहीं करेंगे ऐसे गुरुदेव। ऐसा काम अगर करते हैं तो मैं गुरुदेव, मैं आपको वंदना करता हूँ, हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि आप निस्वार्थ हो जाइए, समानता दृष्टि से देखिए, सबको प्रति समता का व्यवहार रखिए। मैं हाथ जोड़कर बार बार कहूँगा क्योंकि आप जीवन निर्माता हैं, पथ प्रदर्शक हैं, आप उनके जीवन का पहला नेता हैं जो आप आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं। और यदि आप नेता खराब निकला तो बच्चा बर्बाद हो जाएगा। नेता अच्छा हो अर्थात गुरुदेव अच्छे हो तभी तो बच्चे अच्छे करेंगे। अगर गुरु अगर खराब हो गया तो बच्चा का जीवन अंधकारमय हो जाएगा, फिर उसको बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं मिल पाएगा। सर पहली बार ऐसा आपके साथ भी होगा, अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? पूरे जीवन को सामने रख के कुछ ऐसा जो अनकहा रह गया हो, जो अपने फैमिली को अब तक नहीं कह पाए हो, कुछ कहना हो? देखिए मैं क्या कहूँगा, हमारे परिवार में सभी उदार दिल वाले हैं, हर बात को सब कोई जानते हैं, कोई किसी की बात को कोई छुपाते नहीं। हमारे परिवार में ऐसा कुछ नहीं है, हर बात को सब कोई सबके बीच में हम लोग समय पर बैठते हैं। तो ये एकता कैसे, क्योंकि आजकल तो सब लोग न्यूक्लियर फैमिली में भरोसा, एकल परिवार वाला सिस्टम है, हस्बैंड वाइफ बच्चे रहेंगे, परिवार में यूनिटी एकता तो रहती नहीं है। एकता में ही बल है। अगर आप एक नहीं रहेंगे समस्या से आप झेल नहीं पाएंगे। समस्या को जब कभी विकट समस्या आएगी तो आप पीछे मुड़ जाएंगे, आप हार जाएंगे। और यदि एक आप हैं, अभी तो यही तो कहे, अभी आपने कहे कि आपके कुछ चेला जो है दूसरी पार्टी में चले गए हैं, है ना? हाँ। तो मैं उन सभी छात्रों से भी मैं कहूँगा, मैंने मौका दिया, मैंने मौका सबों को दिया है, मैंने सबको चेहरा को देख लिया हूँ, सबकी मानसिकता को मैंने देख लिया हूँ, मैंने पढ़ लिया हूँ। अब की बार अपनी सरकार जेल कैंप को बनाना है और दिखाना है। हम अपना सरकार बनाएंगे और हम दिखाएंगे हमारे अधिकार कैसे सुरक्षित रहेगी, हम कैसे क्या करेंगे। सर्विस बेचा नहीं जाएगा, कंपटीशन की जितनी भी कॉपियाँ आती है, जितनी प्रश्न पत्र आते हैं उसको बेचा नहीं जाएगा, वो बिल्कुल गोपनीय रहेगा और बिल्कुल जैसा चाहिए वैसा ही रहेगा। और देखिए किस तरह से बच्चे लोग, हमारे सभी जितने भी झारखंडी भाई हैं, उनको प्राथमिकता मिलेगी और उनको जॉब मिलेगा। अंत में टाइगर जयराम महतो के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि सब लोग सुनना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? कोई ऐसा कुछ खास है जो अपनी ओर से टिप्स देना चाहेंगे? देखिए जयराम बाबू को तो मैं यही कहूँगा कि जितनी भी कुरीतियाँ आप यहाँ देख रहे हैं, करप्शन जो देख रहे हैं, उसके प्रति आपको आवाज़ उठाना होगा। ज़रूरत पड़े तो आपको विधानसभा में निर्भीक होकर क्वेश्चन हर हाल में करना होगा। लोग कहते नहीं हैं कि सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, इस तरह से है ना, कुछ शब्द हमारे दिमाग में सभी उतर गया है। तो इस तरह की ये बात से भी ऊपर उठकर को करना होगा, सही बात उनको रखना होगा, हर प्रश्न को उनको करना होगा जो उनको अच्छा लगे। यदि देखिए अभी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय को लीजिए, सरकारी विद्यालय जितने भी सरकारी कर्मचारी लोग हैं, कोई भी क्षेत्र में हो, क्या वो गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को अपना? यदि वो नहीं पढ़ाते तो उनको समझना चाहिए कि आप अच्छा पढ़ाते नहीं हैं, तभी तो आप प्राइवेट स्कूल में भेज दिए। यदि आप अच्छा पढ़ाते महाराज, तो क्या आप अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ाते या नहीं पढ़ाते? आपको अच्छा नहीं लगा कि हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं? जब आप अच्छे नहीं तो आप पात्र कहाँ हैं महाराज? आप पात्र नहीं है शिक्षक के, आपको नहीं रहना चाहिए, आपको स्वतः त्याग पत्र दे देना चाहिए। आपको अपना मानसिकता बदलना होगा, आपको सोच बदलनी होगी, ईमानदारी लानी होगी। ईमानदार बनाने के लिए किसी को ज़रूरत नहीं, कुछ सोच को बदल दीजिए, आप ईमानदार हो जाइए। हमारी झारखंड भाई सुधर जाएंगे और झारखंड माँ की अस्मिता बच जाएगी, सभ्यता बच जाएगी, संस्कृति बच जाएगा, झारखंड माँ की मान सम्मान बच जाएगा। और झारखंड की माँ जो रो रही है आज, उनके बेटे पीटे जा रहे हैं, मार खा रहे हैं, उससे भी वो बच जाएंगे। मैं कहूँगा कि झारखंडी भाई अपनी मान सम्मान को रोकना है, बचाना यदि है तो आपको अपने आप को सुधारना होगा। जिस क्षेत्र में आप हैं ईमानदार बन जाइए और सभी कुरीतियों से आपको लड़ना होगा, चाहे किसी भी परिस्थिति कुछ आए, जान भले चल जाए, परंतु आप अपनी स्वविवेक को ना भूलें, अपनी स्वविवेक को बचाए रखें। भारत झारखंड माँ की अस्मिता को बचाएं, भारत की अस्मिता को बचाएं। मैं यही कहूँगा, बार बार कहूँगा, मैं निवेदन करके कहूँगा, मैं सविनय निवेदन कहूँगा। अगर यदि नहीं सुनेंगे मैं संघर्ष करूँगा, कहे उलगुलान होगा, भयंकर उलगुलान होगा, फिर कोई नहीं बचेंगे। चाहे कोई भी सामने आए उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, वरना आप बचिए, बचने का प्रयास कीजिए। मैं फिर एक बार कहूँगा, हाथ जोड़कर कहूँगा कि आप ईमानदार बन जाइए। जी
सर, अब आपका जो इतना पावरफुल भाषण जब मैं सुन रही हूँ तो मुझे भी आपसे डर लग रहा है। बच्चों को आप डरा के रखते थे कि बड़े प्यार से पढ़ाते थे क्या? नहीं मैडम, बिल्कुल 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 गलत बात है। जब दुख होता है, जब दर्द होता है, जब हम मांगते हैं हमको नहीं मिलता है, जब ना मिले, निवेदन से ना मिले, हाथ जोड़ने से ना मिले, पैर में गिरने से ना मिले, तो फिर तो दहाड़ना होगा जी। तो इसमें डर की बात क्या है? क्या आपको अधिकार नहीं मिले तो आप नहीं दहाड़ेंगे? कौन सा व्यक्ति है जो नहीं दहाड़ता है? जब अधिकार नहीं मिलेगा तो दहाड़ेंगे ही। तो भैया वो दहाड़ेंगे, जब दुख हुआ है तो दहाड़ेंगे और दहाड़ेंगे, बहुत दहाड़ेंगे। चिल्लाहट इतनी होगी जो गगन में गूंजेंगे, आसमान धूमिल हो जाएगा। क्या आप समझ के रखे हैं? भैया आपको ईमानदार होना होगा, हर हाल में होना होगा, हक हकूक को उनको देना होगा, जंगल ज़मीन को उनको देना होगा, अधिकार उनको देना होगा, व्यवसाय उनको देना होगा, उनको सर्विस देनी होगी। बेचना ये व्यवसाय बंद कीजिए, लूट खसोट बंद कीजिए, कालाबाजारी बंद कीजिए, भ्रष्टाचार बंद कीजिए, अपने आप को सुधार लीजिए। अगर नहीं सुधारेंगे तो उलगुलान होगा। धन्यवाद सर। आप सुन रहे हैं मास्टर साहब निमाई सर हैं, तो चाची में तो पॉपुलर है, पूरे धनबाद में भी पॉपुलर है और कई इनके छात्र हैं जो बड़े ऊंचे पद पर चले गए। लेकिन हालिया चर्चा इस बार तेज इसलिए हो गई क्योंकि टाइगर जयराम महतो डुमरी विधायक जो हैं इनके स्टूडेंट रहे हैं। देख सकते हैं एकदम सामान्य कद के हैं, बहुत सिंपल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन कितने दबंग हैं आप ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत डर लगा। और जितने सर के स्टूडेंट हैं आज अटेंडेंस लगा दीजिएगा, प्रेजेंट सर लिख सकते हैं और बताइएगा कि सर उस वक्त कैसा पढ़ाते थे और अभी जो सर का मिजाज देख रहे हैं कैसा लग रहा है। अन्य खबर के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।